वीरांगना पन्नाधाय मां की प्रतिमा नागदा शहर में लगाने हेतु देवदल गुर्जर, गायरी, पाल, धनगर समाज के हजारों लोगों ने देवनारायण मंदिर बेचा रोड नागदा से रैली निकालकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने घोषणा करते हुए शीघ्र ही परिषद में प्रस्ताव लाकर स्वीकृति प्रदान करेंगे। नागदा में पन्नाधाय मां की प्रतिमा लगाने हेतु कांग्रेस के पार्षदों द्वारा अपने समर्थन का पत्र एक दिन पूर्व ही जारी कर दिया गया था। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया कि त्याग की देवी मां पन्नाधाय का जीवन साहस व कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उनकी स्मृति में प्रतिमा एवं स्मारक का निर्माण न केवल त्याग का सम्मान होगा अपितु आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के साथ देशभक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। उनके सम्मान में नारी सशक्तिकरण व मातृभूमि के लिए बलिदान देने हेतु आदर्श रूप से माता पन्नाधाय की मूर्ति जो सभी नगरवासियों के लिए प्रेरणा स्तंभ का भी प्रतीक होगी, यही मांग पुरजोर तरीके से समाजजनों द्वारा यहाँ की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि परम श्रद्धेय वीरांगना पन्नाधाय माँ जो सर्वोत्कृष्ट बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति है। पन्नाधाय मां विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है। इस अवसर पर अतिथि के रूप में देवनारायण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर पटेल, अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा अध्यक्ष सोनू पहलवान, मिलन गुर्जर ने भी समाजजनों को संबोधित किया। ज्ञापन का वाचन विनय लक्की गुर्जर ने किया। इस अवसर पर बाबू दादा गुर्जर, मुकेश गुर्जर उन्हेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, युवा गायरी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू चौधरी, पार्षद विशाल गुर्जर, बापू सिंह गुर्जर सिमरोल, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, दीपक गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, जनपद सदस्य ईश्वर सिंह गुर्जर, सरपंच विरम सिंह गुर्जर, नीलेश गुर्जर, उमराव सिंह गुर्जर, नागू सिंह गुर्जर, मांगू सिंह गुर्जर, राजू खटाना, वीरेंद्र सिंह गुर्जर, राजवीर गुर्जर, राधा भीमराज मालवी, राजेश गुर्जर, मानसी गुर्जर, करण सिंह पंडा आदि उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस पार्षदगण विशाल गुर्जर, प्रमोद सिंह चौहान, अब्दुल शरीफ, आसिफ हुसैन, रेखा राजकुमार राठौड़, सपना वासुदेव चौहान, संदीप चौधरी, श्याम कुमार, विक्रम शेखावत, उमाशंकर मालवी, मेघा धवन, गौरी सहानी सहित पूर्व पार्षद राजेंद्र गुर्जर ने समर्थन के लिए हस्ताक्षर युक्त पत्र कल ही जारी कर दिया था। जयकारा लगाएंगे और उसके बाद शांति। जय बोलो देव भैया, इधर आ जाओ। मां पन्नाधाय और मां पन्ना तेरा ये बलिदान, मां पन्ना तेरा ये बलिदान, मां पन्ना तेरा ये बलिदान, बोलो देवधनी दरबार की जय, देवनारायण भगवान की शांति बना लो। एक भी आदमी आप सब शांति से सुनेंगे। विजय नगर में त्याग की देवी मां पन्नाधाय की मूर्ति स्थापित करने बाबत महोदय राष्ट्र के निर्माण में बलि वेदी पर चढ़ने वाली वीरों की एक लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई नारियों ने भी अपना बलिदान दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण मां पन्नाधाय का है, जिन्होंने मेवाड़ कुल के वंशज कुंवर उदय सिंह के प्राण की रक्षा हेतु अपने इकलौते पुत्र चंदन का बलिदान किया था। मां पन्नाधाय एक वीरांगना थी, जिन्होंने मातृत्व को राष्ट्रहित और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाई गई थी, तब त्याग की देवी मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर भावी महाराणा के जीवन की रक्षा की थी। उनका यह अद्वितीय त्याग इतिहास में अमर हो गया और आज भी यह संदेश देता है कि मातृत्व तो केवल अपने संतान तक सीमित नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा में भी सर्वोपरि है। त्याग की देवी मां पन्नाधाय का जीवन साहस, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उनकी स्मृति में प्रतिमा और स्मारक का निर्माण न केवल त्याग का सम्मान होगा, जबकि आने वाली पीढ़ियों के कर्तव्य के प्रति सजग एवं देशभक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। उनके सम्मान में नारी सशक्तिकरण व मातृभूमि के लिए बलिदान हेतु आदर्श रूप में माता पन्नाधाय की मूर्ति जो
नगरवासियों के लिए प्रेरणा स्तंभ के रूप में स्थापित की जावे। इस हेतु मान्यवर से निवेदन है कि मूर्ति स्थापना हेतु स्थान चिन्हित करें। इस दिशा में जल्द से जल्द निर्णय ले त्याग की देवी मां पन्नाधाय की मूर्ति की स्थापना एवं शुभ कार्य को पूर्ण करें। इस पुनीत कार्य में समग्र हिंदू समाज की सहमति तथा उनका सहयोग परिषद को रहेगा। इस कार्य को पूर्ण होने पर समग्र हिंदू समाज दीर्घ काल तक आपका आभारी रहेगा। स्थान का जो सुझाव है वो नागदा का प्रवेश द्वार लाल गेट। बहुत बढ़िया। जय हो। प्रस्ताव है देवदल गुजर गायरी पाल धनकर समाज नागदा खाचरोद। बोलो देव नारायण भगवान की जय, माता की जय। बोलो देव नारायण भगवान की जय, साधु माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि इसमें सहमति प्रदान करें। चले जाए थोड़ा चले जाए। चले जो कांग्रेस के सभी पार्षद साथी चाहते हैं आप घोषणा करें। बोलिए मां पन्नाधाय की जय, भगवान की जय। निश्चित ही आज पूरा समाज जिस पन्नाधाय के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है, निश्चित ही पन्नाधाय हम सब के लिए सेवा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। हम सब उसको प्रणाम करते हैं और उनके त्याग तपस्या बलिदान को याद करते हैं। निश्चित ही भाई लक्की गुजर के नेतृत्व में ये पूरा आज का जो ज्ञापन सुनाएगा हम इस ज्ञापन के समर्थन में है और आने वाले समय में निश्चित ही परिषद में इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाकर जो आपकी मांग है इस मांग को पूरी करने का माननीय देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी पटेल साहब हम सबको संबोधित करेंगे। आप सब समग्र समाज के जन यहाँ पधारे। नगर पालिका परिषद आप सबका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी ने सहमति दी है कि हम मां पन्नाधाय की प्रतिमा को लगाने का काम जल्दी से जल्दी कर लेकिन आपने एक मांग की है। एक मांग मैं भी आपकी तरफ से हमारी अध्यक्ष जी से करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे उसकी घोषणा अभी हाल कर दे। भाई प्रतिमा तो लगाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो पूरे राष्ट्र के होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। तो मां पन्नाधाय के सम्मान में एक मांग आप लोगों ने रखी है, एक मांग मैं भी हमारी अध्यक्ष जी से रखता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि तत्काल उस पर सहमति भी देंगी वो, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। प्रतिमा लगाने के साथ ही प्रकाश नगर में हम जो भव्य गार्डन बना रहे हैं, अभी उसके 3 फेज हमने तैयार कर दिए हैं और चौथे फेज का काम अभी निर्माणाधीन है, जारी है। मैं हमारी यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो हमारे गार्डन का चौथा फेज बनेगा उसका नाम मां पन्नाधाय हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपनी सहमति प्रदान करें। मां पन्नाधाय हम सबकी माता है, उनका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञापन देने की जो यात्रा, इसमें समाज की समस्त युवा तरुणाई, भाई लक्की गुर्जर, पूर्व विधायक बड़े भाई दिलीप सिंह जी गुर्जर और इस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, सर्व समाज के लोग, सब हिंदू धर्म के लोग, मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। मैं, मेरी बहन जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, इनको मेरे समाज की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आपको आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो पिछले 70 साल में सरकारों को, सरकार इधर की रहे या सरकार उधर की रहे, वो काम सरकारों को करना था और समाज की चेतना के साथ हम जब हम खड़े हुए हैं 70 साल बाद, तो आपके पुण्य हाथों से ये काम हुआ है, तो हम समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं।
विकास भैया ने भी जो गार्डन का नाम पन्ना दाई के नाम से रखने का मांग रखी है, तो मैं समाज की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुर्जर समाज ऐसा समाज है, अगर आप एक बूंद दोगे तो प्याज के साथ एक समुद्र आपको लौटाएगा। मैं आप सबको उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे और मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर एक भव्य प्रतिमा चंदन और उदय सिंह के साथ मां पन्ना दाई की नागदा नगर के अंदर स्थापित हो और हम पुनः इकट्ठे हों। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को भी और यहाँ के उज्जैन जिले के प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने घटिया नगर के अंदर एक मांग 6 दिन पहले रखी थी, आज उसका 6वां दिन है, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया था 7वें दिन हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। और हमारे एक नागदा की भी घटना थी। मैं यहाँ की पुलिस को पुनः आपको एक तरह से जागृत करना चाहता हूँ, आप इस मामले को संज्ञान में लें, अतिशीघ्र आरोपियों को पकड़ें और न्याय संगत काम करें, नहीं तो समाज अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेवाड़ की प्राचीर से पिछले हजारों साल से किसी ने नाम नहीं लिया था, मगर पन्ना जी का, मां पन्ना का, राम प्यारी गुर्जर का, धन सिंह कोतवाल का, जितने भी महापुरुष और जितने भी कालखंड में माननीय मोदी जी ने कहा था कि इस भारत भूमि पर हर कालखंड में गुर्जर समाज ने इस भूमि की रक्षा करने का काम किया है। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समाज की सोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया। और मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, हमारी नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं, इस बहन की मांग को अतिशीघ्र मार कर धन उपलब्ध कराएं, तो अगले 6 महीने में हम यहाँ पे इकट्ठे हों और आपको धन्यवाद दें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। जय श्री राम। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आप सबको सर्वप्रथम तो बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में आप यहाँ पर पधारे हैं। साथ ही माननीय विधायक जी का भी फोन आया था, उनका स्वास्थ्य खराब है, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब का ट्रीटमेंट के लिए वो गए हैं। उन्होंने आश्वस्त करा है कि हम मां की प्रतिमा के लिए पूरा प्रयास करेंगे और इसलिए एक बार जोरदार विधायक जी और हमारे अध्यक्ष संतोष गोपी कुरेश जी के लिए ताली बजाएं। मां पन्ना दाई वो शख्सियत थी, वो देवी थी, वो न्याय की मूर्ति थी, जिन्होंने मेवाड़ की धरती के लिए अपने बेटे का खून बहा दिया। इसी मां की प्रतिमा को लगाने के लिए और हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज सामाजिक एकता आप लोगों से देखिए, जब पूरा समाज एकजुट हुआ है तो हमें सफलता मिली है। अरे है लखन का भी है, लखन का भी है। आज हमारे बड़े प्रसन्नता की बात है कि हम सब लोग पार्टी एकता के कारण नगर पालिका में सभी समाज के लोग प्रतिमा लगी, महाराणा प्रताप की लगी है, भीमराव की लगी थी। नगर में आज हमारे समाज को भी इसकी आवश्यकता हुई थी। हमारे पन्ना दाई जो मेवाड़ा राजवंश की महाराणा प्रताप जिसके वंशज है, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिणाम जो बलिदान दिया, उस बलिदान को याद करने के लिए, क्योंकि पन्ना दाई मतलब गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जहाँ राजा महाराजाओं के बच्चों को गुर्जर माताओं के ही उनको दूध पिलाया जाता था बचपन से ही, मतलब जिससे कि वो वीर बने, बहादुर बने, ये उसमें लक्ष्य रहता था। वो बच्चों को बचपन से पालती थी। पन्ना दाई ने अपने बच्चों को बलिदान कर, इसमें एकमात्र उदाहरण नहीं है कि अपने बच्चों, दूसरे के बच्चों के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने और सभी पार्षद सब लोगों ने स्वीकृति दी, उसके लिए बहुत बहुत समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ गार्डन की भी बात है, वहाँ तो आप कर ही रहे, यदि कोई कानूनी अड़चन ना है तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे भी बनाया पन्ना दाई गार्डन के अंदर ही हमारी माँ की प्रतिमा करे, जिससे कि दूसरा परिवार की जमीन भी आ रही है। यदि आप पन्ना दाई और उसकी मूर्ति का था, उसको भी हम छोड़ने को तैयार हैं। मिलन जी गुजर और सोनू जी गुजर हुए हैं
हमारे सोनू पहलवान जी है, पार्षद दल की भी इसमें जो है सहमति मिली है। सभी पार्षद, उसमें पार्षद कोई मुस्लिम पार्षद भी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने माता के प्रति सम्मान का भाव रखा। और मैं मित्रों आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू रहता है सभी माता पन्नाधाय के प्रति आस्था और समर्पण का भाव रखते हैं। मित्रों आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी ने कितने युद्ध लड़े। आज अगर माँ पर या देवास हो या रतलाम हो, आसपास की पावन नागदा की पावन धरा पर पधारा मेरे परिवार के साथी और पाल धनगर गाड़ी गुजर हर वर्ग का परिवार का साथी है, उसको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने जिस प्रकार से आज एक शक्ति का और अपने खून का जिन्होंने बलिदान दिया, आज आपका खून खोला है। अध्यक्ष जी इधर आइए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? आओ आओ आओ। जिस प्रकार से हमारे साथी भाई ने बोला, खुद ने बोला कि गार्डन का नाम हम पन्नाधाय के नाम से रखेंगे, आपको भी धन्यवाद। आपके विचार जितने अच्छे हैं। हम दिलीप भैया के सिपाही हैं, खून की जगह पसीने की जगह। यहाँ से आपको दिल्ली तक जरूरत लगेगी तो सारे हाईवे बंद करने की भी ताकत है। हम वो वीर कौम है जिसने हिंदुस्तान में पटली कुभार के दिखाई है। हमारी कौम ने 72 लोगों ने शहीद हुए हैं। एक बात हम आंदोलन नहीं करते, हम प्यार के भोले लोग हैं। हमारे परिवार के लोग जो देवनाथ भगवान को मानता है, सब समाज मानते हैं, वो भोले लोग होते हैं। हम जेल से मूर्ति बनवा रहे हैं, हमें बता रहे थे कि 70 साल पहले बनवानी थी। अरे जब जागो जब समय। मैं इनसे वादा करना चाहता हूँ आपका भाई होने के नाते, इनको जब अपनी जरूरत लगेगी पसीने की जगह खून भी देगा, दोगे कि नहीं? पर अध्यक्ष जी मेरा आपसे एक आग्रह है, ये बना ही देना, नहीं तो हमें भोपाल बनना पड़ जाए, दिल्ली बनना पड़ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। आज हमारे सारे पार्षद का, नगर परिषद के अध्यक्ष हो या बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष आए हैं, हमारे भाई हैं, हमारा भाई लक्की भाई हो या विशाल भाई हो, हमारे सरपंच साहब हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो और देवनाथ भगवान की सेना हो, आप हम सब कागज से हमारे साथ खड़े हैं। हमारे परिवार के लोग वो हैं जिन्होंने शांति का परिचय दिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, पन्नाधाय गुजरी अमर रहे, पन्नाधाय गुजरी अमर रहे, पन्नाधाय गुजरी अमर रहे। केवल पन्नाधाय नहीं, पन्नाधाय गुजरी अमर रहे, पन्नाधाय गुजरी अमर रहे। देवदल के सभी साथियों, पाल धनगर चौधरी समाज सभी जो इतनी मेहनत करी है, सभी समाजजन इकट्ठा हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रकाश जी ने हमारे गार्डन का नाम पन्नाधाय के नाम से रखने की घोषणा की, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और समस्त समाज यहाँ पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनपद अध्यक्ष का, जिसमें सर्व समाज और गुर्जर समाज इकट्ठे हुए थे, उसमें यह निर्णय लिया था प्रशासन के सामने कि 7 दिन में जो भी हमारी मांगे थी उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की, उनने 7 दिन का समय दिया था और 7 दिन पूरे होने वाले। अगर उनने 7 दिन के अंदर कल तक का टाइम उनके पास अगर सभी मांगे गुर्जर समाज की पूरी नहीं करी तो आप सबको वहाँ उपस्थित होना है। अगली बार सिर्फ हमने घटिया क्षेत्र को चुना था, घटिया जनपद में वो कार्यक्रम रखा था। अगली बार एसपी कार्यालय का घेराव करना है और पूरे गुर्जर समाज को मजबूत करना है। हमारी बात प्रशासन माने। उसमें भी मैं गुर्जर समाज से एक ही चीज चाहता हूँ कि जहाँ बात गुर्जरों के मान सम्मान की आए, अपना लाख काम छोड़कर उनके साथ उनके कंधे को कंधे मजबूत बनाना है। बात समाज की राजनीतिक क्षेत्र की बात आए, जहाँ हमारे भाई के ऊपर अत्याचार होता है तो वहाँ किसी को ये नहीं है कि निमंत्रण देना है कि आपको उपस्थित होना है।
भ्रष्टाचार दिखे, जहाँ किसी प्रकार हमारे भाइयों को दबाने कुचलने का काम दिखे, वहाँ हम सबको पार्टी और सब बात छोड़कर वहाँ एकत्रित होना है। दूसरी बात यह है कि समाज यहाँ पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ बात आत्मसम्मान की आती है, जहाँ समाज की बात आती है, तो उस राजनीति को छोड़कर समाज को मजबूत करने का काम आप अगली बार